चलिए, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद जुड़ गए इसी खबर पर। आनंद, देखिए, फिलहाल दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई और जीत के साथ से ही अब अटकलें हैं, जहां अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उम्मीद करता हूं जो वादे किए गए वो वादे पूरे हो, तो वहीं बीजेपी दूसरी ओर ये लोगों को आश्वस्त करते हैं कि घबराइए मत, जो वादे किए गए हर वादे पूरे होंगे और यमुना नदी को भी साफ करने की पूरी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अब ये जंग वादे वर्सेस वादे थे, जहां आम आदमी पार्टी ने एक वादा किया था और एक वादा बीजेपी ने किया था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने बीजेपी के वादों पर समर्थन दिया है और 1/3 से ज्यादा मत बीजेपी को मिले हैं और अब प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। लगभग अब से 1 घंटे के आसपास में आतिशी, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो इस्तीफा देंगी एलजी को। वीके सक्सेना को इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी सरकार बनाने को लेकर आगे बढ़ चुकी है। तमाम विधायकों को अपने अपने एरिया में बोला गया है कि आपको जनता का धन्यवाद करना है, क्योंकि जो बहुमत मिला है वो प्रचंड है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता ने जो समर्थन बीजेपी को दिया उसको लेकर बीजेपी अति उत्साहित है। जश्न का माहौल कल से था। कल खुद प्रधानमंत्री पहुंचे थे बीजेपी मुख्यालय प्रदेश ऑफिस में, आपने जश्न की तस्वीरें देखी। अब जो लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन। मुख्यमंत्री को लेकर जो रेस है उसमें अब तक 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, या कहीं सबसे प्रबल में से एक हो सकता है उसमें कोई मुख्यमंत्री बन जाए। एक नई दिल्ली से जो उम्मीदवार है बीजेपी के, अब जीत चुके हैं, प्रवेश वर्मा है। दूसरे हर्ष मल्होत्रा है, केंद्रीय राज्य मंत्री है, ईस्ट दिल्ली से सांसद है, संयोजक थे विधानसभा चुनाव को लेकर वो। उसके साथ साथ तीसरा नाम खुद प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन 3 में से कोई एक मुख्यमंत्री की शपथ है, लेकिन अब इतना तो तमाम तस्वीरें साफ हो चुकी हैं कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी और जो तमाम तकरारें आपको देखने को मिलती थी सरकार वर्सेस एलजी, अब वो देखने को नहीं मिलेगी और सुचारू रूप से जो वादा बीजेपी ने किया है उसको लेकर, अपने वादे पर अमल करने को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी, क्योंकि वादे वर्सेस वादे किए गए थे और वादे बीजेपी का तमाम जो उन्होंने किया था, 300 यूनिट बिजली से लेकर 2500 रुपये देने से लेकर एलजी सिलेंडर से लेकर अब जो केंद्र की योजनाएं थी दिल्ली सरकार रोकी हुई थी वो भी लागू होगी। इसी तौर पर दिल्ली वासियों को फायदा होगा और तमाम जो वादे बीजेपी ने किया था अब उसके आगे वादों पे बढ़ते हुए काम करने को लेकर समय आ चुका है और तमाम तस्वीरें धीरे धीरे स्पष्ट होती चली जाएंगी कौन मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल, देखिए आनंद, कौन मुख्यमंत्री होगा ये तो बहुत बड़ा सवाल है ही, लेकिन इसके साथ ही हम देख रहे हैं दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद आज पहला दिन है जब बीजेपी सत्ता में आई और आज से कहीं ना कहीं जिम्मेदारी संभालनी उन्हें होगी। लेकिन पहले दिन से ही हम देख रहे हैं एक वो जो एक्टिवनेस होती है कि पार्टी तुरंत एक्टिव हो जाए, बीजेपी उसी कह सकते हैं रूप में नजर आ रही है, जहां एक तरफ कैग रिपोर्ट की बात की जाती है और दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा कहते हैं कि तमाम जो भ्रष्टाचार हुए उन सभी की जांच होगी, मामलों की जांच के साथ ही दिल्ली का विकास होगा। तो अब यह भी जरूर समझ में आता है कि जो दिल्ली के विकास टर्म का इस्तेमाल खुद पीएम मोदी करते हैं, उस विकास की ओर दिल्ली को अब आगे ले जाने का पूरा प्लान भी तैयार किया हुआ है बीजेपी ने। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी और उसके सीनियर लीडर्स के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पीएम खुद बोल चुके हैं कि पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी और रिपोर्ट में ये तमाम अनियमितताओं को लेकर जिक्र है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो विधानसभा है उसमें हंगामा होगा और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को घेरा जाएगा। हो सकता है जो वित्तीय अनियमितता है उसको लेकर एफआईआर तक बात जा सकती है और जेल तक बात जा सकती है। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा और उसके साथ साथ दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा या कहें झटका उनको मेयर चुनाव को लेकर भी लग सकता है। मेयर का चुनाव होने वाला है जल्द ही, उसमें भी पार्टी अपने यानी बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतरेगी। तो कहीं ना कहीं बड़े झटके अब लगातार आम आदमी पार्टी को लगाएगा और ये पार्टी, आम आदमी पार्टी वो पार्टी थी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ निकली थी और भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ ही अपने धरातल की ओर आगे अग्रसर कर चुकी है। 2 साल बाद पंजाब में भी चुनाव होना है, जबकि नजरें अब पंजाब में भी रहेगी, क्योंकि दिल्ली जो देश की राजधानी है, पावर सेंटर्स है, यहाँ से इस पार्टी की शुरुआत हुई थी और विस्तार करते करते पंजाब तक पहुंची थी। तो आपको समझना होगा कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई भ्रष्टाचार के आरोप सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर लगे थे, उसके सीनियर नेताओं पर लगे थे। केजरीवाल जेल गए थे, सत्येंद्र जैन जेल गए थे, मनीष सिसोदिया जेल गए थे, संजय सिंह जेल गए थे। तो कई बड़े नेता जेल जा चुके हैं और उसके बाद जब सीएजी की रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी तो उसके साथ ही कई बड़े नेताओं की मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होगा। देखने वाली बात यह होती है कि समय से आम आदमी पार्टी कैसे टकराती है और क्या आलम होता है। जी
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं किस तरह से अब आगे की चुनौतियों को सामना करते हुए बीजेपी आगे बढ़ेगी, ये देखने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है, तमाम नाम रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा एक ऐसा नाम जिन्होंने मानो केजरीवाल को हराकर सुर्खियां थोड़ी और ज्यादा बटोर ली, लाइमलाइट थोड़ा और ज्यादा ले लिया। तो क्या इस लाइमलाइट का फायदा प्रवेश वर्मा को मिल सकता है? देखिए, बीजेपी ने 3 हॉट प्रोफाइल सीट थी जहां एक स्ट्रैटेजी के तहत लड़ा था, जिसमें से एक खुद नई दिल्ली थी जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते हैं। वहां प्रवेश वर्मा आनंद दोबारा आपके पास आऊंगी। इस बीच एक रिएक्शन आ रही है, प्रियंका कक्कड़ क्या कुछ कह रही है, एक बार सुनवाते हैं। देखिए, हम इंश्योर करेंगे एज अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन कि बीजेपी ने दिल्ली वालों से जो भी वादे किए हैं वो उनको पूरा करें। प्रधानमंत्री का ये कहना था कि सीएजी रिपोर्ट जिसकी बात लगातार बीजेपी करती रही है, आप लोगों पे जो आरोप रहे विधानसभा की पहली बैठक में उसे टेबल करेंगे और जो भी घोटाले हुए हैं, जो जनता से वसूला गया है, उनसे वापस वसूला जाए। देखिए, आई कैन ओनली होप कि बीजेपी एक कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव राजनीति करे दिल्ली में और दिल्ली के जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करे, दिल्ली के हित में काम करे। आपको लगता है कि जो सीएजी रिपोर्ट खासतौर पे कही जा रही है, जिसमें कई आरोप है, ऐसे घोटालों के आरोप हैं कि पैसे इधर उधर हुए हैं, उसका असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स? देखिए, मुझे लगता है कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाए गए हैं और कोई भी आरोप कभी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि एक कट्टर ईमानदार सरकार दी अरविंद केजरीवाल जी ने। वो एक कट्टर ईमानदार नेता हैं, जिस वजह से इतनी सारी जन कल्याण सुविधाएं देने के बाद भी एक मुनाफे का बजट ईयर ऑन ईयर दिल्ली की सरकार ने पेश किया है। प्रधानमंत्री का कहना था कि दिल्ली के लोगों ने शॉर्टकट राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। देखिए, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि बीजेपी को। आनंद का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आनंद, अपना जवाब पूरा कीजिए। जी बिल्कुल, बड़े अभी प्रियंका कक्कड़ को आप सुन रहे थे, बड़े दिनों बाद ये शब्द एक बार फिर सुनने को मिला कि कट्टर ईमानदार। जो विधानसभा चुनाव है उसमें जनता ने समर्थन सीधे तौर पर बीजेपी को दिया है, और जो तमाम बता रहा था कि आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पर, उनके वरिष्ठ नेताओं पर, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और प्रधानमंत्री जब ये बोलते हैं बीजेपी मुख्यालय से कि पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी, तो आने वाला समय बड़ा कठिन होगा आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन आपको समझना होगा कि दिल्ली का जो अब सरकार बनने जा रही बीजेपी के लिए, उसके लिए भी समय इतना आसान या कहीं मुनीफ समर्थन वाला नहीं होगा, क्योंकि जो बजट है वो लगातार दिल्ली चुनाव का माइनस में जा रहा था, यानी घाटे में जा रहा था, और जो कई बड़े ऐलान बीजेपी ने भी किया है, तो उसको लेकर भी रशाकशी रहेगी कि पैसा कैसे आएगा, क्योंकि 300 यूनिट फ्री करने का दावा दिया है, 2500 रुपये महिलाओं को करने का वादा किया, और तमाम जो बुनियादी सुविधाएं अब आम आदमी पार्टी देती थी वो उसी रूप से आगे चलेगी। और उसके साथ साथ जो गैस सिलेंडर माफ कीजिएगा, सिलेंडर होली दीपावली में एक फ्री देने को वादा किया, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको समझना होगा एक अच्छा खासा रेवेन्यू लगेगा।